लगता है आज नई टीचर आने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, मुंह में जो च्युइंगम है उसको मैडम की चेयर पर लगा देता हूँ। एक बार जो मैडम बैठ जाएगी उठ ही नहीं पाएगी और मैं आराम से सो पाऊंगा। इतनी गहराई से क्यों सोच रहा है? अरे यार, नींद बहुत आ रही है और नई टीचर आने वाली है। सुना है बहुत सख्त है, तो उनको वहीं पे बैठा रहने का जुगाड़ कर रहा हूँ। करना क्या चाहता है? तेरे दिमाग में फिर से कोई शैतानी जन्म ले रही होगी। बस तू देखता जा। सोनू अपने मुंह में से चिंगम निकालकर टीचर की कुर्सी पर लगा देता है। नई टीचर आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत होती है। वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। सर, क्लास की सोनू नाम के लड़के ने बदतमीजी की है। मैं इस तरह से क्लास में नहीं पढ़ा सकती। मेरा आज पहला दिन है और बच्चों ने ऐसी शैतानी की है। वॉचमैन, क्लास में से सोनू को बुला कर लाओ। आप चिंता मत करो, मैं उसको पनिश करता हूँ। प्रिंसिपल सोनू को अपने केबिन में बुलाता है और उसको बहुत डांटता है और उसको अपने पापा को बुलाने की बात कहता है। सोनू, तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। आज तो तुमने हद ही कर दी। नई टीचर आई और उनकी कितनी बेइज्जती कर दी। तुम्हें मैं स्कूल से निकाल देता हूँ, तभी तुम्हें पता चलेगा। नहीं सर, प्लीज इस बार माफ कर दो। अगली बार ऐसी कोई शरारत नहीं करूंगा। तुम हर बार ऐसे ही कह देते हो। इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। तुम कल अपने पिता को बुलाकर लाना। तुम्हारे पिता के सामने ही सारी बात होगी। सर, सर। सर वर कुछ नहीं। जाओ और अपने पिता को बुलाकर लेकर आओ। सोनू परेशान होकर स्कूल से निकल जाता है और एक पार्क में बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त राजू भी वहीं आ जाता है। यहाँ पर क्यों बैठा है? अभी भगवान जी सोने की वर्षा करने वाले हैं, तो सोने को कैच करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। राजू, मुझे परेशान मत कर। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? क्यों परेशान बैठा है? बता ना। अरे यार, क्या बताऊं। आज सुबह जो शैतानी की थी, उसकी वजह से प्रिंसिपल ने पापा को बुलाया है। मिलकर वो इस शैतानी को उन्हें बताना चाहते हैं। अगर मैंने पापा को बताया तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे और उसमें भूसा भर देंगे। तुझसे कितनी बार कहा था कि शैतानियां कम कर, अब भुगत। दोनों उदास होकर सोच ही रहे थे कि तभी राजू सोनू से बोलता है। अगर मैं कल तेरे पापा को प्रिंसिपल ऑफिस ले आऊं और तुझे बिल्कुल भी पापा से डांट ना पड़े तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तू मेरे पापा को जानता नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अरे बाबा, मैं तेरे पापा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरे नकली पापा की बात कर रहा हूँ। नकली पापा? हाँ, मेरे घर के पास एक केशव नाम का लड़का है जो ड्रामा कंपनी में काम करता है। अगर मैं उसको तेरे पापा बनाकर ले आऊं तो तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रिंसिपल भी तेरे पापा को कुछ भी कहेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ हाँ, उससे बात कर ले। सोनू और राजू अपना दिमाग लगाकर केशव नाम के लड़के से बात कर लेते हैं। केशव उसके नकली पापा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सोनू स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल उसको बुलाते हैं। सोनू, मैंने कहा था ना कि अपने पापा के साथ आना। कहाँ है तुम्हारे पापा? बस आते ही होंगे पापा। आप बस 10 मिनट इंतजार करिए सर। उधर केशव सूट बूट पहनकर और नकली मूछ लगाकर चेहरे पर चश्मा लगाकर सोनू के नकली पापा बनकर आ जाता है। उसका असली रूप अब के रूप से बिल्कुल अलग था। उसे देखकर तो सोनू भी नहीं पहचान पाता कि ये केशव है या उसके पापा। हाँ जी सर, मैं हूँ सोनू का पापा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तो आप हैं सोनू के पापा। मैं आपसे मिलना चाहता था। अरे सर जी, खड़े खड़े बात करोगे क्या? थोड़ा बैठ जाते हैं, इतनी दूर से जो आया हूँ। हाँ, आइए, मेरे केबिन में चलते हैं। सोनू, तुम भी मेरे साथ चलो। तीनों प्रिंसिपल रूम की तरफ चल पड़ते हैं। प्रिंसिपल सोनू की शिकायत करने के लिए केशव को जैसे ही कहते हैं तो केशव उनका जवाब देना शुरू कर देता है। आपके बेटे की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। समझ में नहीं आता कौन सी भाषा में लिखता है। ये तो अच्छी बात है ना सर। आपको तो समझ जाना चाहिए कि अगर बेटे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि ये जरूर डॉक्टर बनेगा। जी? आज तक किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग आपको समझ में आई है? ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
जो अभी पेपर हुए हैं उसमें आपके बच्चे ने 10 में से 4 नंबर पाए, पर जब इसको घर के लिए कॉपी दी गई थी तो वो उस 4 को 40 बना लाया। हालांकि जो वेरी पुअर लिखा था उसको तो ये मिटाना ही भूल गया। यह तो बहुत ही अच्छी गुण है, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। मतलब? केशव प्रिंसिपल को अपनी बातों में उलझा ही रहा था। वहीं दूसरी ओर से सोनू के असली पापा प्रशांत सोनू की फीस भरने के लिए स्कूल आ जाते हैं। सोनू को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्कूल की एक टीचर सोनू के पापा को जानती थी। अरे सोनू के पापा इस स्कूल में? हाँ, सोनू की फीस जमा करनी थी, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। आपको तो प्रिंसिपल सर ने भी बुलाया था। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझको प्रिंसिपल ने बुलाया? आपको सोनू ने बताया नहीं? उसने शैतानी की थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने आपको बुलाया था। एक काम करो, आप प्रिंसिपल रूम में जाकर प्रिंसिपल से मिल लो, आपको पता चल जाएगा। प्रशांत प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है जहां पर वो केशव की बातें सुन लेता है। सोनू पीछे मुड़कर देखता है तो अपने पापा को देखकर बहुत डर जाता है और केशव को कोहनी मारकर बता देता है कि उसके असली पापा आ गए हैं। केशव पीछे मुड़ता है और जैसे ही प्रशांत को देखता है तो उसकी नकली मूंछ निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। हाँ जी, आप कौन? मैं सोनू का पापा। आपने मुझे बुलाया था ना सर? पर सोनू के पापा तो ये। इतना सुनते ही केशव अपनी नकली मूंछ को और चश्मे को उठाकर सिर पर पैर रखकर भाग उठता है। सोनू पसीने पसीने होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल सोनू की सारी शिकायतें प्रशांत को बताते हैं, जिस पर प्रशांत को बहुत गुस्सा आता है और प्रशांत कुछ दिन के लिए सोनू का स्कूल छुड़वा देता है और उसे प्रॉमिस लेता है कि आगे से वो ऐसी शैतानी नहीं करेगा।